हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई कैसे चल रहा है बच्चों? माई सेल्फ निर्मल विश्वाल फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस औरंगाबाद। अभी आप लोगों के जो मार्क्स अटेम्प्ट है जे मेन का, ये जो अटेम्प्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऑलरेडी आप में से बहुत सारे बच्चे फरवरी का अटेम्प्ट किया होगा। सो एक तो फरवरी में जब आपने जे मेन का अटेम्प्ट किया है तो उसमें जो आपका एक्सपीरियंस है, उस एग्जाम में जो एक्सपीरियंस है ना, जो भी आपको वहाँ पे फ़ील हुआ, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आया, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ, हाँ? जो भी हुआ है, तो ये आपका ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है? क्योंकि आपको ये जो चांस मिल रहा है मार्क्स अटेम्प्ट में, उसमें आप खुद को पॉलिश कर सकते हैं, खुद को रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? दोबारा वो गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है? बच्चों नॉर्मली हम लोग अगर गड़बड़ी करते हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू आवर मेंटल इम्बैलेंसमेंट। हम मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं। हम जो सिचुएशन है उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, है ना? फिर हम बोलने लगते हैं अरे पेपर तो इम्बैलेंस था, एक चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ गए, है ना? सो बच्चों पेपर बैलेंस ही रहता है। कभी-कभार एक एक चैप्टर से अगर एक आधा ज़्यादा क्वेश्चन आ गया, उसमें पूरा पेपर इम्बैलेंस नहीं होता। बाकी चैप्टर से भी तो क्वेश्चंस आते हैं। है ना? यस, बिल्कुल स्टूडेंट्स, इसलिए आपको ये जो अटेम्प्ट आ रहा है, ये आपको एक चांस है खुद को रेक्टिफाई करने का, ओके, खुद को प्रूव करने का चांस है और खुद को प्रूव करने का बस एक ही तरीका है, क्योंकि पढ़ाई तो आपका हो गया है। आपको सारे चैप्टर मालूम है, सारे टॉपिक्स मालूम है, सारे फॉर्मूला मालूम है, बस टाइम है डिलीवर करने का, टाइम है परफॉर्म करने का। और उस समय कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए। एग्जाम हॉल में आपको बस पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस चाहिए। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए। जो भी सिचुएशन आएगा हम फेस करेंगे। ये जो मेथोडोलॉजी है इसको आप अपनाइए और थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होना एग्जाम हॉल में। क्या होता है कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अपना मेंटल बैलेंसिंग मैकेनिज्म को खो बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, पेपर खराब हो जाएगा, है ना? नहीं तो 2 साल भर आपने प्रिपरेशन किया, प्रैक्टिस किया, है ना? रिवाइज़ किया, बहुत कुछ किया, फिर फाइनली आपका एग्ज़ाम क्या होता है, खराब हो जाता है। इसलिए इसलिए आपको 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 इसलिए मैंने बार-बार बताता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में एकदम लाइट माइंडेड होना बहुत ज़रूरी है, एकदम लाइट माइंडेड, है ना? मस्त रहो, बस ऐसे सोचो कि आपको बड़े-बड़े क्वेश्चन फेस करना है। एक एक खुशी-खुशी जो बोलते हैं ना कि अच्छा एनर्जी लेवल मेंटेन करते हुए आप हॉल में एंटर कर जाओ और फिर ऐसे सोचो कि आज मुझे बहुत सारे क्वेश्चन फेस करना है ना? या ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बस क्वेश्चन आएगा, मैंने जो पढ़ाई किया हूँ उससे क्वेश्चन आएगा और मुझे अटेम्प्ट करना है, फेस करना है। जो नहीं आएगा उसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है ना? अटकना नहीं, कभी-कभी हम क्या करते हैं क्वेश्चन को पकड़ के अटक जाते हैं, फिर हमारा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है ना? ठीक है? सो स्टूडेंट्स वैसे मैंने कुछ टॉपिक्स को ऐसा लिस्टिंग किया हूँ, वो टॉपिक्स का प्रिपरेशन थोरोली आप वेरीफाई कर लेना कि आपने अच्छे से किया क्या नहीं। जैसे कि ये देखिए मैथमेटिक्स में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपके स्क्रीन के सामने 1 से लेके 26 तक ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्या आपने इस टॉपिक का थोरोली प्रिपरेशन किए हैं? थोड़ा-सा वेरीफाई कर लेना। वैसे अभी तो टाइम बहुत पास आ गया है ना? बस आपको जो बेसिक कांसेप्ट्स है, जो फंडामेंटल कांसेप्ट्स है, उस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, है ना? जेईई मेन एग्ज़ाम में डेप्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कवरेज, आपका जो फंडामेंटल कांसेप्ट्स है, जो बेसिक फैक्ट्स है, बेसिक आइडियाज़ है, वो आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए और फिर वहाँ पे आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैथमेटिक्स में देखिए जैसे कि फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज़, ये सब लिखा है ना? सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये कुछ लिस्टिंग किया गया है। ओके बच्चों, इसको अच्छे से थोरली वेरीफाई कर लेना। ओके, हाँ, अभी तो टाइम कम है, बस आपको कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये सारे टॉपिक कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली आप जानते हैं क्या? अच्छे से इसका क्लियर है क्या? फॉर्मूला मालूम है क्या? बस इसको वेरीफाई कर लीजिए। उसी प्रकार से फिजिक्स में देखिए यूनिट डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन, प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सर्कुलर मोशन, सिस्टम पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन, ऐसा आपको लिस्टिंग किया गया। टोटल 39 टॉपिक्स है, ज़्यादा टॉपिक्स हैं। क्योंकि फिजिक्स में सारे आते हैं ना, कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, सब कुछ आपको देखना पड़ता है। तो इसको भी आप देख लीजिए, थोरली वेरीफाई कर लीजिए। कंसेप्चुअली आपके ये सारे टॉपिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कंसेप्ट वाइज़ आपको इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन इतना बढ़िया से किया गया है, तो इसमें से क्वेश्चन आएँगे। ये पूरा सिलेबस है आपका। बस इसको टॉपिक वाइज़ मैं क्लैरिफाई कर लिया हूँ, हाँ? ठीक है?
अब इन दिनों में बस 2-3 दिन बाकी है, तो आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। ऐसा ही केमिस्ट्री में टोटल 1 से लेके 31 तक है ना? तो इसमें स्टोइकियोमेट्री, गैस लॉज़, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, इस तरह टॉपिक दिख रहे हैं ना आपको? इसका बढ़िया से तैयारी कर लेना, ओके? आपको मैंने क्या बताया कि फंडामेंटल लेवल पे टॉपिक को देखना है, ठीक है? जेईई के रिस्पेक्ट। चलिए बच्चों, डेफिनिटली आप लोग बढ़िया से परफॉर्म करेंगे और कभी भी खुद को हमेशा पॉजिटिव मोड पे रखिए। कभी भी आप नेगेटिव एनर्जी फील मत कीजिए। क्या होता है कि नेगेटिव एनर्जी जैसे फील करते हैं तो हम खुद को कमज़ोर फील करने लगते हैं, हमको खुद के ऊपर डाउट होने लगता है, क्या हम कैपेबल है या नहीं? हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट अगर जैसे कि कोई बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो गया ना, वो खुद पे डाउट करने लगता है। अरे बच्चों, हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हर बच्चा कैपेबल होता है, सबकी कैपेबिलिटीज़ होते हैं, सब लोग तैयारी करते हैं, आप भी तैयारी किए हो। अगर आपका परफॉर्मेंस खराब हुआ है, आप जितना तैयारी किए हो, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, वो भी उतना ही तैयारी किया है। सिर्फ़ आप डिस्टर्ब हो गए एग्ज़ाम हॉल में और कुछ नहीं है। मेंटल डिस्टर्बेंस की वज़ह से आप पीछे खींच गए। हैं? तो इसलिए हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, पॉज़िटिव होना है, बस मस्त रहो, जो होगा बढ़िया होगा, ऐसा हमेशा सोचो और बहुत अच्छा होगा, मैं कर पाऊँगा, 100% कर सकता हूँ। ये जो पॉज़िटिव फीलिंग्स है, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस है ना, ये हमेशा खुद पे मेंटेन कीजिए, ठीक है? आप बढ़िया से परफ़ॉर्म करेंगे, ओके? ये कोड देखो, नेवर डाउट योर एबिलिटीज़, कभी भी ऐसा ऐसा डाउटफुल नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा पॉज़िटिव एनर्जी स्टेट में रहना चाहिए, ठीक है? ओके बच्चों, सो आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी गुरुकुल फैमिली की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया से परफॉर्म करो और मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ठीक है? चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैं? ठीक है।